नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। बालासोर रेल हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांग रहे विपक्षी दलों ने अब सीबीआई जांच के विरोध में हल्ला बोल दिया है। अब तक देश के 3 पूर्व रेल मंत्रियों ने सीबीआई से हादसे की जांच कराए जाने पर ऐतराज जताया है। इन नेताओं का कहना है कि सीबीआई अपराध से जुड़े केसेस की जांच करती है, जबकि रेल हादसा अपराध से जुड़ा मामला नहीं है। कांग्रेस ने इस बाबत केंद्र सरकार से 7 सवाल भी दागे हैं। The Odisha government and the Bengal government, they work totally together, and they also from their side, they are giving free treatment and free everything. And full Odisha, we have 97 people are under treatment, and 103 dead bodies identified from Bengal, and 31 up till now, whatever we have received the message, 31 missing, and we want that truth must come out. बालासोर ट्रेन हादसे में मृतकों के सरकारी आंकड़े पर सवाल उठाकर सत्ता की पेशानी पर बल डाल चुकी ममता बनर्जी अगले दिन ही कटक के अस्पताल पहुंच गई। घायलों का हाल जानने के बाद ममता ने एक बार फिर मृतकों, घायलों और लापता लोगों के आंकड़े बताए। एक बार फिर ये दोहराया कि मरने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। लेकिन बीजेपी का दिल दीदी की उस बात से दुखा जो वो ओडिशा में दाखिल होने से पहले दे चुकी थी। सीबीआई की जांच को सच्चाई पर पर्दा डालने की कवायद बता चुकी थी। दीदी के बयान से आग बबूला हुई बीजेपी ने हादसे को टीएमसी की ही साजिश बता दिया। I also gave Ganeshwari Express to CBI. 12 years over, no result. Shaitya also I gave it to CBI, no result. CBI do the criminal things, but it's the accident things. उसमें टीएमसी का चिंता का बात क्या है? ये लोग ने दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन का पुलिस को द्वारा फोन टैप किया और ट्विटर में डाल दिया। दोनों रेल अधिकारी का कॉन्वर्सेशन कैसे ये लोग का पता चल गया? इसका पीछे क्या है? साजिश है, टीएमसी का साजिश है। सीबीआई जो इन्वेस्टिगेशन करेगा इसको अंदर एक कन्वर्सेशन कैसे लीक हुआ वो भी आना चाहिए। नहीं आएगा तो मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊंगा। बीजेपी अभी दीदी को जवाब देती, इससे पहले कांग्रेस भी मीडिया में नमूदार हुई। ममता की तरह कांग्रेस ने भी सीबीआई जांच को बेमानी बता दिया। केंद्र सरकार पर हमलावर कांग्रेस ने कहा कि यात्रियों को अब अपने रिस्क पर यात्रा करनी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। 200 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर डिरेलमेंट से हो गई, उसका जिम्मेदार कौन है ये नहीं पता है। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ ये किया गया है। सीबीआई ने बालासोर ट्रेन हादसे की जांच शुरू कर दी है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि देश जो सवाल पूछ रहा है उन सवालों के जवाब शायद ही सीबीआई की जांच से सामने आ सके। कांग्रेस ने केंद्र सरकार के सामने एक के बाद एक 7 सवाल दागे। सवाल नंबर 1, क्या सीबीआई पता करेगी कि ट्रैक की मरम्मत और नए ट्रैक बिछाने का बजट जो 2018-19 में 9,607 करोड़ था, वो 2019-2020 में घटकर 7,417 करोड़ क्यों हुआ? सवाल नंबर 2, क्या सीबीआई ढूंढेगी कि रेल चिंतन शिविर में जब हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, वहां सिर्फ एक ही जोन को क्यों बोलने दिया गया, और इस शिविर में सारा ध्यान वंदे भारत पर केंद्रित क्यों था? सवाल नंबर 3, क्या सीबीआई मालूम करेगी कि सीएजी की रिपोर्ट में जिक्र है कि 2017 से 2021 के बीच 10 में से करीब 7 हादसे ट्रेन की पटरी से उतरने की वजह से हुए, या फिर ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए ट्रैकिंग मेंटेनेंस का परीक्षण क्यों नहीं हुआ? सवाल नंबर 4, क्या सीबीआई पता लगाएगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष की फंडिंग 79% कम क्यों की गई? सवाल नंबर 5, क्या सीबीआई मालूम करेगी कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष को सालाना 20,000 करोड़ का बजट क्यों आवंटित नहीं हुआ, जैसा कि वादा था? सवाल नंबर 6, क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख से ज्यादा पद रेल विभाग ने क्यों खाली कर रखे हैं? और सवाल नंबर 7, क्या सीबीआई पता करेगी कि लोको चालक से 12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? सवालों की बौछार के साथ कांग्रेस ने सीबीआई जांच को ध्यान भटकाने का नुस्खा भी बता डाला। 2016 में कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था, इसको भी आतंकी साजिश बताया गया था। एनआईए को केस सौंपा गया,
रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को केस सौंपा गया। कानपुर के रेल हादसे की बात कर रही हूं, 152 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में कुनेरू आंध्र प्रदेश में रेल डिरेलमेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 40 लोगों की मौत हुई। तुरंत बजाय जिम्मेदारी तय करने के, जवाबदेही तय करने के, जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई। 7 साल हो गए हादसे के और आज एनआईए 7 साल बाद भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है। बालासोर ट्रेन हादसे पर ममता बनर्जी और कांग्रेस के तीखे तेवर के बाद बीजेपी भी मीडिया में हाजिर हुई। दूसरी पार्टियां भी सियासत के दंगल में कूद पड़ी। अपने फेलियर को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करती है। जहाँ तक सीबीआई का सवाल है, ये बात ममता बनर्जी जी ने ठीक कहा कि सीबीआई जो है वो क्रिमिनल केसेस को देखने के लिए है, ना कि एक्सीडेंट को देखने के लिए। सीबीआई इंक्वायरी तो होनी चाहिए, तथ्य सामने आने चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने जानकर शरारत की है, जहाँ किसी ने जानकर शरारत कराई हो। जहाँ क्या कारण है कि ट्रेन एक रास्ते पे जाते थे दूसरे रास्ते पे चल पड़ी, तो वो सारी जानकारी आनी चाहिए। और इसमें मुझे समझ लगता है कि ममता बनर्जी या बाकी पार्टियां इस बात पे क्यों विरोध कर रही हैं कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। उनको इसमें क्या डर है कि इसकी सीबीआई इंक्वायरी हो। सीबीआई जब इन्वेस्टिगेट कर रहा है, हर एक को यही तो चाहिए, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करना ही तो उचित है, तो ठीक ही है। सिर्फ दिखना पड़ेगा सीबीआई, उनका काम सीबीआई जैसा कर रहा है या भाजपा के कोई इंस्ट्रक्शन कैरी आउट कर रहा है। Now, the Commission of Railway Safety has investigated and said that, which is an independent body, which is not affiliated to the Railway Ministry or, for that matter, the government. It is an independent body, and it says that it happened due to change in the interlocking system. And they've come out. So, I fail to understand the Rail Board, which is under Mr. Vaishnav, is asking for a CBI probe. CBI investigates criminal cases. जब मंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे भगवान अवतरित हो गए हो। अरे उनका काम है, चुने हुए प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है। अगर वो जहां पर 300 लोगों की मौत हो गई करीब करीब, उस हादसे की जगह पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? ये अलग बात है कि वहां कूलर लगा हुआ है, ये अलग बात है कि शव गाजर मूली की तरह डंपर में फेंके जा रहे हैं और उनके लिए तोसक तकिया लगाकर इंतजाम किया गया है। ये अलग बात है कि रेल मंत्री के फोन पर 7 बजे शाम दिख रहा है, हमारे मीडिया के कुछ साथी उसको 11:30 बजे उनको जमीन पर तैनात दिखा रहे हैं। तो चुनी हुई सरकार को जब जब कटघरे में आप खड़ा करते हैं तो हमेशा ध्यान भटकाया जाता है। 3 ट्रेनों का टकराना, सुरक्षा कवच की बात की थी, सुरक्षा कवच नहीं है। छोटे मोटे आश्वासन देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बुलेट ट्रेन, ये ट्रेन, वो ट्रेन, हाई स्पीड ट्रेन। जो ट्रेन चल रही है ट्रैक पे वो ठीक से चलाइए। सिग्नल, रेलवे ट्रैक, ट्रैफिक सिग्नलिंग, उसके ऊपर काम करिए। वो वंदे भारत, अमुक भारत, तमुक भारत, ये तो उनका प्रचार है, जमीन पर कुछ नहीं। Now they will have to find a scapegoat who is criminal. They have to find out, but actual criminals are behind. Because of the wrong railway policy, these things are happening. 3 ट्रेनों का इकट्ठा एक साथ लड़ जाना, इसमें लगता है कि जो हमारा ट्रैक मेंटेनेंस का काम है, जो हमारी सिग्नलिंग का काम है, जो हमारी सेफ्टी का काम है, इसमें निश्चित रूप से खामियां हैं। अब वो आगे आएंगी जांच में कि नहीं, इस पर आपके रेल मंत्रालय की नाक के नीचे हिंदुस्तान का मुझे लगता है कई दशकों का सबसे बड़ा हादसा हुआ। 350 लोग बेकसूर मारे गए, 1100 लोग अस्पताल में जख्मी हैं और आप जांच खेल रहे हैं। ये सिर्फ लीपापोती है ताकि कुछ हफ्तों में लोग भूल जाएंगे। कौन याद करता है कि किस जांच के अंदर किसको जो है आपने दोषी किया। इससे पहले कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सीबीआई जांच को लेकर ट्वीट के जरिए निशाना साधा। इस सवाल के साथ कि बालासोर ट्रेन दुर्घटना पर रेलवे सुरक्षा आयुक्त की रिपोर्ट सौंपे जाने से पहले ही सीबीआई जांच की घोषणा क्यों कर दी।
रेलवे सूत्रों की माने तो बालासोर हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से जानबूझकर छेड़छाड़ किए जाने के चलते हुआ और इसलिए सीबीआई जांच की जरूरत महसूस हुई। इधर हादसे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्रालय के आला अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें रेल सेफ्टी को लेकर अहम चर्चा हुई। इसी लापरवाही की जांच एक तरफ सीबीआई कर रही है तो दूसरी तरफ रेल मंत्रालय इस बात की पड़ताल में जुटा है कि आखिर ये मानवीय भूल है या मैकेनिकल भूल है, और इसी को लेकर बैठकों का दौर जारी है। कैमरामैन अभय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24,